नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 से 26 के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जितने भी साथी के एग्जाम 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर और आगे भी जितने भी साथी के एग्जाम है, सभी साथियों से निवेदन है कि इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड कीजिएगा। साथियों, इससे पहले हमने एक क्लास करवाई, वहां से आप लोग को जो है लगभग 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा परीक्षा में। ठीक है, इसका प्रूफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, तो जाकर पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां से हमने टोटल 150 सिलेक्टेड क्वेश्चन को इंक्लूड किए थे, उसमें से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ये भी आपको जो है इसका जो हमने पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिए हैं। साथियों, इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड कर लेते तो यहाँ से आपको 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी, शिरा, कोशिका या नाड़ी? तो सही विकल्प हो जाएगा शिरा कहलाती है। देखिए, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्त जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो रक्त वाहिनी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? देखिए, वो जो था यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा। ये शरीर से हृदय की ओर है। ठीक है, ये शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो है वो शिरा कहलाती है, यानी रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? शिरा। लेकिन हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धमनी कहते हैं। इस क्वेश्चन का भी आप लोग याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, हमने सभी टॉपिक से क्वेश्चन को लेकर आए, जो टॉपिक से आपके एग्जामों में क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन का प्राकृतिक नियंत्रण है क्या है? तो पेसमेकर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जराबिक सेवन किसका कृत्रिम रूप है? जराबिक सेवन जो है किसका कृत्रिम रूप हो जाएंगे? ये आपका हृदय का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ये हीमोग्लोबिन से होता है, यानी ब्लड से होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों पित्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.7 होता है, कहीं कहीं 7.8 भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मारना है। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पित्त का निर्माण होता है कहाँ? तो देखिए, पित्त का निर्माण जो होता है दोस्तों, ये आपका यकृत, जिसे लीवर में भी होता है। कहाँ होता है? जिसे लीवर भी कहते हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? तो आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपका यकृत हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय आपका हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा, पित्त का संग्रहित होता है कहाँ? जो पित्त जो संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, ये कहाँ होता है आपको बताना है। तो सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर बी हो जाएगा, ये पित्ताशय में होती है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होती है? विटामिन बी, सी या ए या के? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर विटामिन ए जो होती है दोस्तों, यकृत में भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित होती है। कौन सी विटामिन? विटामिन जो होती है ए, बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया किससे होता है? हाइड्रोफोबिया जो होता है रोग, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु या विषाणु से? आंसर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों, विषाणु से होता है, वायरस से होता है दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया रोग सामान्यतः किसके काटने से होती है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होती है ये कुत्ते के काटने से होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। और ये आपका विषाणु के कारण होती है। किसके कारण? विषाणु के कारण होती है। तो यहाँ पर जिसे वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विषाणु की खोज यानी वायरस की खोज जो है किसने की थी?
देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और लगभग रिपीटेड क्वेश्चन अभी चल रहा है दोस्तों आपके ग्रुप डी के परीक्षाओं में, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग जो है वही क्वेश्चन को, केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही लेकर आए हैं, ठीक है। सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका सी हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? इवानोवस्की यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विषाणुओं की खोज इवानोवस्की ने किया था, ठीक है। विषाणुओं को अध्ययन क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो विषाणुओं को अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। विषाणु को सबसे पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको याद करने का ट्रिक है। विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस, ठीक है, वायरस कहते हैं और वायरस से ही हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथियों एक बार और कह देना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपका जीके जीएस और संपूर्ण जो आपका सब्जेक्ट की तैयारी करवाया जाता है और हर एक कॉम्पिटेटिव परीक्षा की। तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, इसका लिंक आपको शेयर कर देना है फटाफट से, ठीक है। चलिए, रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? देखिए रानीखेत जो बीमारी होती है ये किससे फैलती है आपको बताना है। सही आंसर यहां पर बी हो जाएगा, वायरस से। देखिए रानीखेत जो है ये वायरस से होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी, बिल्कुल राइट आंसर। फुट एंड माउथ जो है डिसीज ये किसके कारण होती है? सही आंसर यहां पर बी हो जाएंगे दोस्तों, वायरस के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहां पर, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों शैवालों का अध्ययन अगर पूछा जाए तो फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी हो जाएगा शैवालों का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती किसकी? कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। और यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों शैवालों का कोशिका जो बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी सेलुलोज से ही बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक होता है। और साथियों जितने भी अभी तक एग्जाम जो आप लोग साथी अभी तक नहीं गए हैं एग्जाम देने, वो पूरी क्लास को अटेंड करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होती है किसमें? यानी ध्वनि का जो सबसे अधिक जो वेग होती है वो किस में होती है दोस्तों? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगी, ठोस में होती है ध्वनि का वेग सबसे अधिक। देखिएगा हवा में ध्वनि का जो लगभग वेग जो होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी की, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, दूरी की मात्रक जो होती है वह प्रकाश वर्ष होती है। अगला देखिएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी जो है खगोल इकाई को क्या कहते हैं? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को हम लोग पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा पारसेक, ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में आप लोग ये सारे क्वेश्चन को रट के ही जाइए, ताकि आपके परीक्षा में जो 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा वो छूटे नहीं, ठीक है। मूल और यानी कि जो मूली और गाजर किस प्रकार का परिवर्तन है? तना का, जड़ का, पत्ती का या पुष्प का? सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे यहाँ पर जो आपका जड़ का जो है रूपांतरण होता है ये आपका मूली और गाजर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू और प्याज किसका रूपांतरण है? देखिए आलू और प्याज जो किसका रूपांतरण है? तो ये आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों? सही विकल्प इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बीज का, ठीक है। यहाँ पर 23 का क्या हो जाएगा, 23 का आपका तना का हो जाएगा, यहाँ पर तना हो जाएगा। देखिए आलू और दोस्तों प्याज जो होती है ये तना का रूपांतरण रूप हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ जो है स्थित होती है? देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये कहाँ स्थित होती है? हृदय, मस्तिष्क, गुद्दा या फेफड़ा में? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। और इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। और यही पूछा गया पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये कहाँ, ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है
यानी पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और यहाँ पर पूछा गया कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका बी हो जाएंगे, ये मस्तिष्क में स्थित होती है दोस्तों, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा गया है, क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यहाँ पर याद रखें जो ऊपर बताए हैं, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर थे, ठीक है। अगला देखिएगा, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो 26 का आंसर यहाँ पर जो आपका सी हो जाएंगे दोस्तों, वंशानुगत होती है, आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। वर्णांधता का वर्णन जो सर्वप्रथम किसने किया था। 27 के लिए आंसर बी हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हेनरन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिएगा एक वर्णांधता व्यक्ति जो है किस रंग को पहचान नहीं पाता है। कौन से रंग को जो पहचान नहीं पाता है, एक वर्णांधता व्यक्ति, ठीक है। वर्णांध व्यक्ति जो होती है पहचान नहीं पाती है कलर को यानी रंग को। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 28 के लिए जो आंसर बिल्कुल हो जाएंगे, यहाँ पर हरा और लाल रंग को नहीं पहचान पाते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित होती है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। थायरॉक्सिन ग्रंथि यानी थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होती है। सही विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएंगे, यहां पर सी हो जाएगा, ये थायराइड ग्रंथि से ये स्रावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो जठर रस में जो अम्ल पाए जाते हैं दोस्तों, ये कौन से अम्ल पाए जाते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जो HCl, जो भोजन को पचाने में यानी पेट में जो रहता है उसे हम इसका सूत्र होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो जठर रस को अम्ल में जो अम्ल में पाया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लाइकेन किन दो जीवों की जो है सहजीवी संरचना है। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कवक और शैवालों, ठीक है, आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला यानी प्रोटीन का पाचन शरीर में कहाँ पूर्ण होती है। तो प्रोटीन का पाचन जो है पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से होती है छोटी आंत में होती है, लेकिन शुरुआत जो होती है दोस्तों, शुरुआत जो होती है भोजन पचने की जो है, पाचन की शुरुआत जो होती है मुख से होती है। कहाँ से, मुख से होती है, याद रखिएगा। देखिएगा मुख से कैसे होती है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग भोजन को आप लोग मतलब निगल रहे होंगे, उस वक्त जो है जो बड़े बड़े कण जो होते हैं भोजन होते हैं दोस्तों, जैसे रोटी होगा, चावल होगा, उसको छोटे छोटे कण में जो तोड़ता है वो कौन तोड़ता है, तो मुंह में जो दांत होती है वही तोड़ते हैं। तो यह है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होती है। मनुष्य में पाचन जो प्रारंभ होती है यानी शुरुआत से, ये आपका मुख से होती है, अभी जस्ट बताए हैं। अगला देखिएगा, पके हुए भोजन का अवशेषण कहाँ से होती है। यानी कि पके हुए भोजन का अवशेषण जो होती है ये कहाँ से होती है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे, ये छोटी आंत से होती है, यानी यहाँ पर हो जाएगा पचे हुए भोजन, ठीक है, पके नहीं पचे। एक सेकेंड यहाँ पर सही कर लीजिएगा, पचे हुए भोजन का अवशेषण ये छोटी आंत से होती है। अगला देखिएगा, लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो आपका टाइलिन पाया जाता है, आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका जो हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि टिबिया हड्डी जो टांग में पाई जाती है मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी, ठीक है। अगला देखिएगा, मानव शरीर का वह भाग जिसमें सर्वाधिक हड्डी होती है वो हाथ में होती है। कहाँ होती है, तो हाथ, उंगलियां, ठीक है, यहाँ पर उंगलियां दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट आंसर। भोजन पचाने में कौन आवश्यक होती है, यानी भोजन को पचाने में कौन आवश्यक होती है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर जो 38 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एंजाइम हो जाएगा भोजन को पचाने में, ठीक है। एंजाइम किससे बनता है, एंजाइम जो बनता है यह किससे बनता है दोस्तों, ये आपका हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका अमीनो अम्ल से बनता है एंजाइम।
प्रोटीन का पाचन अंतिम रूप से किस में बदलता है? आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन जो है अंतिम रूप से किस में बदलता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे यहाँ पर बी हो जाएगा, ये अमीनो अम्ल में बदलती है, याद रखिएगा। स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पादक क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर स्टार्च के यानी स्टार्च के पाचन का अंतिम जो उत्पाद हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? 41 का सी हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माल्टोज हो जाएगा। शरीर में अमीनो अम्लों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिएगा, शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? सभी का आंसर आ रहा है बी नंबर, 20 होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए कौन से तत्व जो है आवश्यक होती है? 43 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, ये कैल्शियम और फास्फोरस जो होती है दोस्तों, ये दांत और हड्डियों के लिए, दोनों के लिए निर्माण जो करती है, ये कैल्शियम और फास्फोरस निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसाव हुआ था? बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 44 के लिए आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएगा, ये आपका मिथाइल आइसोसानाइड जो MIC हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में जो है कौन से गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसानाइड। ये जो आपका जो हुआ था ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर MP में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो यानी कि जो 1984 में। कब हुआ था? 1984 में हुआ था, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 में हुआ था, जिसमें कौन सी गैस रिसाव हुई थी? मिथाइल आइसोसानाइड गैस रिसाव हुई थी। काला हीरा और काला शीशा एक सेकेंड, काला हीरा और काला शीशा क्रमशः कौन से हैं? तो सही आंसर यहां पर बी हो जाएगा, ये आपका कार्बोनेडो ग्रेफाइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ग्रेफाइट जो पाई जाती है, ये काला हीरा जो पाई जाता है ग्रेफाइट, इस किस में पाई जाती है? तो दोस्तों पेंसिल में। देखिएगा आप लोग, पेंसिल में जो है वो लिखने वाला जो होते हुए आपका ग्रेफाइट होती है, याद रखिएगा। उससे जो है क्या होता है? विद्युत प्रवाह भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है ये आपका राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का शक्ति या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या पावर शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, मूत्र का पीला होने का मुख्य कारण क्या है? ये आपका यूरिया। ठीक है, यूरिया यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मूत्र का pH मान होता है तो 6 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 48 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सी ग्रंथि बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों है? 49 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो 49 का सही विकल्प सी हो जाएगा, ये अग्नाशय होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये जो होती है, ये आपका ग्रंथि जो होती है ये यानी कि बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सभी भाषा जो है ये कहाँ की है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, संविधान के 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से ये बोली जाती है कहाँ? सही आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है? भारत में सबसे बड़ा जो नदी बेसिन जो है कौन सी है? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये गंगा बेसिन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? देखिए, पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी आपको बताना है। तो 52 का सही विकल्प आपका सी हो जाएंगे, ये अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज किया था। अगला देखिएगा, चेचक के टीके की खोज जो है किसने की थी? देखिए, चेचक के टीके की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों एडवर्ड जो जेनर के द्वारा किया गया था। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी?
रेबीज के टीके की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा, तो लुईस पाश्चर के द्वारा। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था। पोलियो की टीका के जो विकसित किया था वो किसने किया था, तो जॉर्ज साल्क ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, उगते हुए और डूबते हुए जो है सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य जो लाल दिखाई देता है इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लाल जो है रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए दिखाई देता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका बोरोमीटर में पारे में तेज जो है गिरावटें किसका संकेत है। बैरोमीटर से पारे जो है यानी कि पारे में तेज गिरावट किसका संकेत है। राइट आंसर 57 का आपका सी हो जाएगा, तूफान आने का संकेत। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। और साथियों अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन करके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं, सभी क्वेश्चन को आज के एग्जाम में और आगे जितने भी एग्जाम है सभी में रट के जाइए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको आंसर के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। साथियों नीतीश स्टडी क्लासेस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों आपके फायदेमंद और आगे रहते हैं दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसका जितने भी मटेरियल होता है, पेड मटेरियल या आपका फ्री मटेरियल, सभी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाते हैं। और दोस्तों आपको जो 2 दिन पहले जो आपको पीडीएफ दिए थे 150 क्वेश्चन का दिए थे, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों एक परसों तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और कल जो एग्जाम में आए थे लगभग 5 क्वेश्चन ही आए थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, वो भी पीडीएफ को आप लोग अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करके अच्छी तरह से पढ़ लेना है दोस्तों, तब जाना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों परसों वाले पीडीएफ और आज वाले पीडीएफ दोनों आपको जो है फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों।